Hello students, I am Ashish sir, class 9th. I am going to teach you unit 6 from your NCERT book. So students, take out your book NCERT Mathematics chapter 6 unit 6 जिसका नाम है लाइन एंड एंगल्स। क्लास 9th NCERT बुक में देखिए एक्सरसाइज 6.1 ओपन कीजिए और हम उसका आपको फर्स्ट क्वेश्चन सिखाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर, नीचे वाले फिगर में लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी दो लाइन हैं, वो आपस में ओ पर कट कर रही हैं, दिख रही हैं। इफ़ एंगल ए ओ सी, देखो लेफ्ट वाला ए ओ सी प्लस बी ओ ई राइट वाला इक्वल्स टू 70 है, एंड एंगल बी ओ डी नीचे वाला देखो बी ओ डी जो है 40 है। फाइंड एंगल बी ओ ई, एक तो आपको बी ओ ई निकालना है और एक रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, हम किस तरह से निकालेंगे। डायग्राम आपको दिख रहा है ना, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं क्रॉस बनता है तो बनते हैं। और एक और चीज़ हुई है वर्टिकल अपोजिट एंगल, वो तो भी बनाऊंगा। पहले एक और चीज़ हुई है, वो लिख लेते हैं पहले जो गिवन है। ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री का है, फर्स्ट इक्वेशन गिवन, और बी ओ डी 40 डिग्री का है, वो भी गिवन, सेकेंड इक्वेशन। अब उसने हम अब देखो ए ओ सी और बी ओ डी आमने सामने हैं, तो सिंस ए ओ सी और बी ओ डी इक्वल हो गए, ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी क्यों हुए, क्योंकि उसका रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने आपको रूल्स की वीडियो भेजी थी, उसमें आप समझ सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल क्रॉस बनाता है। अब देयरफॉर ए ओ सी कितना आ जाएगा 40 डिग्री का, क्योंकि बी ओ डी हमारा 40 डिग्री का है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से कर दिया हमने। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट कर दो ए ओ सी की वैल्यू, ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 था, तो ए ओ सी की 40 आ गया, 40 प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 फ्रॉम फर्स्ट। 40 उधर ले जाओ माइनस में, तो बी ओ ई इक्वल टू आया 70 माइनस 40 मतलब 30, एंड इतना तो फिनिश हो गया, बी ओ ई निकल आया। अभी वो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई और पूछा था। जब भी स्टूडेंट का रिफ्लेक्स एंगल पूछे तो हमें पहले वही एंगल निकालना होता है। तो देखिए ऊपर वाली लाइन में ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई इक्वल टू 180, ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। 70 प्लस सी ओ ई प्लस इक्वल टू 180 हो गया, 70 के माइनस में, तो सी ओ ई कितना आ गया 70 को माइनस में ले गए तो सी ओ ई की वैल्यू आ गई 110। अब रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालेंगे तो 360 में से माइनस कर देते हैं, 360 माइनस 110 मतलब 250। तो हमारे दोनों आंसर आ गए, बी ओ ई आ गया 30 डिग्री का और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई आ गया 250 डिग्री का। क्लियर स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में लाइंस एक्स वाई और एम एन जो दो लाइंस हैं इंटरसेक्ट एट ओ, कहाँ पर कट कर रही हैं ओ पर। एंगल पी ओ वाई राइट की तरफ वाला 90 डिग्री का है, एंड ए रेशो बी 2:3 दिया हुआ है। हमने बताया आपको जब भी कभी रेशो दिया हो तो एक्स मान लो। फाइंड एंगल सी, आपको एंगल सी निकालना है जो नीचे बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहले हम पी ओ वाई हमें 90 दिया हुआ है, ए रेशो बी 2:3 है, तो हम रेशो से एक्स मान लेंगे, और देन पूरे ऊपर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो उन तीनों का टोटल 180 होगा, तो उससे एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन में इन द गिवन फिगर लाइंस एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, वो आपस में ओपन इंटरसेक्ट कर रही हैं। एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री का है। ऑल्सो ए रेशो बी 2:3 दिया हुआ है। जब भी रेशो दिया हो तो एक्स मान लो, लेट ए आ गया 2x और बी आ गया 3x। अब देखो ऊपर एक्स ओ एम लेफ्ट वाला, पी ओ एम बीच वाला, और पी ओ वाई 180 होगा तीनों का टोटल, क्योंकि लीनियर पेयर बनना है, या फिर आप स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं बिकॉज तीन एंगल हैं, स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। तो एक्स ओ एम 3x है, बी था, प्लस पी ओ एम 2x है, प्लस 90 इक्वल टू 180, 3x 2x हो गए 5x, 90 को इक्वल टू के बाद ले गए, तो 5x इक्वल टू है 180 माइनस 90, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 90/5। तो क्योंकि 5 मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया तो एक्स की वैल्यू 18 आ गई। अब इससे ए निकाल लो, बी निकाल लो, और देन फिर सी निकाल लो। एक्स ओ एम बी था 3x, 3 × 18 मतलब 54 डिग्री। पी ओ एम ए था, ए मतलब 2x, 2x मतलब 2 × 18 कितना आ गया 36 डिग्री। अब एक्स ओ एन निकालो, एक्स ओ एन सी था, तो एक्स ओ एन और एम ओ वाई दोनों इक्वल होंगे। स्टूडेंट वर्टिकल अपोजिट एंगल है, देखिए डायग्राम पे, तो पी ओ एम एम प्लस पी ओ वाई कर दिया हमने। तो पी ओ एम कितना है हमारा 36 और पी ओ वाई कितना है 90, तो फिर अब आ गया हमारा 180, और एक्स ओ एम एम हमारा सी भी है, तो सी की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1 और 2 हमने करा दिए 6.1 के, आपको एनसीईआरटी वाले रजिस्टर में करने हैं, पेंसिल से डायग्राम बनानी है। थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करना है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इन द गिवन फिगर पी ओ आर बीच वाला ट्रायंगल के लेफ्ट में, और इक्वल है पी आर ओ की, पी आर क्यू के, पी आर क्यू के इक्वल है। देन हमें प्रूव करना है पी क्यू एस और पी आर टी इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, तो उन दोनों को एक्स मान लेना। फिर देखो पी क्यू आर और पी क्यू एस दोनों 180 होंगे, फर्स्ट इक्वेशन, उसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देना, पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर देना एक्स। फिर पी ओ आर, पी आर क्यू और पी आर टी दोनों का टोटल 180 लीनियर पेयर, उसमें भी पी आर क्यू की वैल्यू एक्स पुट कर देना, फ्रॉम फर्स्ट कर देना, एक्स से एक्स कट जाएगा, 180 से 180 कट जाएगा, तो आपका पी क्यू एस और पी आर टी दोनों इक्वल आ जाएंगे। इस तरह से थर्ड वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। 6.1 के 1 2 3 आपको एनसीईआरटी वाले रजिस्टर में कंप्लीट करने हैं।